काव्या का ये एक्सीडेंट बदल देगा शाह परिवार के समीकरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। काव्या के साथ जो हादसा हुआ जिसकी वजह डिम्पी बनी, ये हादसा अब शाह परिवार में और बड़े समीकरण बदलने की वजह बनेगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो काव्या को लेकर सब लोग हॉस्पिटल में चले गए, वहां पे सब घबराए हुए हैं, यहां तक कि वनराज भी घबराया हुआ है। क्योंकि ये बात समझ में आ जाती है दोस्तों कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तभी प्यार का असली टेस्ट होता है। अब वनराज को काव्या का धोखा कुछ याद नहीं रहेगा, उसको काव्या सही सलामत चाहिए। तो इस सिचुएशन में काव्या को अपने बच्चे की चिंता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेबी ठीक है ना, यही कहती हुई काव्या नजर आई। अब हम डॉक्टर को सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है कि सोनोग्राफी तो ठीक है, मगर तो ये मगर ही बड़ा सवाल है दोस्तों। इस मगर के पीछे ये भी हो सकता है कि काव्या के लिए कुछ ऐसा जो करना हो डॉक्टर ने जिसके लिए उसके ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर की जरूरत हो। और जब ये बात आए और वनराज को कहे जाओ, हाँ करेगा ना, ये करेगा, जो भी है मुझे नहीं पता डॉक्टर की टर्म में क्या होता है क्या नहीं होता, मगर इस तरफ इशारा जाता दिख रहा है तो मैं आपसे बात कर रही हूं। क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी इंसिडेंट इसलिए नहीं होता कि सिर्फ हो गया, उसके पीछे वजह होती है। एक वजह तो मुझे यही दिख रही है कि ये कुछ होगा ताकि अनिरुद्ध सामने आए। जब अनिरुद्ध सामने आएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। और अनिरुद्ध को अगर वनराज जाता है मनाने के लिए, पता नहीं क्यों मैं बहुत आगे सोच रही हूं, अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा कि अगर अनिरुद्ध को बोलने जाता है और अनिरुद्ध जो है, जैसे काव्या ने पहले ही कहा था कि उसने तो मना कर दिया था बच्चे को अपनाने के लिए, तो अनिरुद्ध फिर से वही जो है बदतमीजी करेगा। हो सकता है अनिरुद्ध ये कह दे कि मैंने तो काव्या से बदला लेने के लिए किया था, इसलिए मैं उसे स्वीट बन रहा था, उसने कैसे मुझे छोड़ के तुम्हें अपना लिया था, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये हेल्प करेगा वनराज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो काव्या के प्रति अभी वो नेगेटिव हुआ पड़ा है, उसको अटेंड नहीं करता है, हो सकता है यहाँ पे अनिरुद्ध की ये बातें सुन के उसको काव्या पे तरस आए कि काव्या कितनी बड़ी बेवकूफ है, ऐसे इंसान के साथ जो है उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया और उसने उससे बदला लिया। हो सकता है ये हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, मगर ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो एंगल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक्सपोज होती है काव्या, पहले एंगल की बात कर रही हूं, तो एक्सपोज होने के बाद वनराज की जो फीलिंग है वो काव्या के प्रति रहेंगी, क्योंकि काव्या से वो प्यार करता है, मगर बाकी बदल जाएंगी। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि क्यों ये सीन आया, ये सीन डिम्पी की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि अब डिम्पी का जो है बदलाव शुरू हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है। अगर काव्या के मगर के पीछे ये वजह हो कि काव्या को टोटल रेस्ट करना पड़ेगा, काव्या कुछ नहीं कर सकती जब तक डिलीवरी नहीं होती है, तो इसको परमानेंटली कोई अटेंड करने के लिए चाहिए, तो वहां डिम्पी अपने आप को ऑफर कर सकती है कि मैं आऊंगी, मैं क्योंकि मेरी वजह से हुआ है, मैं काव्या का ध्यान रखूंगी। और पहले वाले एंगल में भी डिम्पी काव्या के साथ दे सकती है। अगर सब लोग काव्या के खिलाफ होते हैं कि काव्या की गलती है, ये सब सच सामने आता है, खिलाफ होती है, तो डिम्पी काव्या के साथ हो सकती है कि अगर वनराज के 3 बच्चों को काव्या अपना सकते तो काव्या के 1 बच्चे को वनराज क्यों नहीं अपना सकता। तो ये सब दिमाग चल रहा है इस तरफ, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। तो डिम्पी तो दोनों तरफ है, दोनों इक्वेशंस में है। बाकी आप भी बताइएगा, क्योंकि ये डॉक्टर का मगर बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.